शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा का इजलास चीन में जारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब आ गए हैं। चाइना भी यही सोचता है कि भाई मैं अपने वसाइल इनके ऊपर थोपूं, और ये अपने आप को खुद ही गड्ढे में खोद रहे हैं। फ्रैंकली ये जो कुछ चल रहा है, वहाँ पर मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहाँ पे टफ टाइम देने की पूरी तैयारी रखी हुई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, चीन में चल रहे एसओ समिट में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। गलवान वैली में हुए इंसिडेंट के बाद से भारत और चीन के रिश्ते काफी नाजुक समय से गुजर रहे थे, जिसको लेकर के पाकिस्तान को काफी ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन अब भारत ने चीन से अपने संबंधों को फिर से ठीक करने का फैसला लिया है, जिसके लिए भारत की तरफ से श्री राजनाथ सिंह जी चीन गए हैं। SCO की मीटिंग में राजनाथ सिंह ने सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार और अन्य कई मुद्दों पर बात की। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मीटिंग में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ के सामने ही पाकिस्तान की पोल खोल दी और चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा है कि भारत किसी भी तरह की हिंसा, आतंकवाद या प्रॉक्सी अटैक को नहीं सहेगा। अगर भारत के ऊपर फिर से किसी भी तरह का हमला होगा तो उसके ऊपर हम वैसा ही प्रहार करेंगे जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के साथ किया था। ऑपरेशन सिंदूर एकमात्र चेतावनी है आतंकियों के लिए। अगर फिर कुछ भारत के अंदर ऐसा कुछ करने का प्रयास हुआ तो हम पाकिस्तान को उसे भी कड़ा जवाब देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा है कि भारत शांति जरूर चाहता है, लेकिन अगर युद्ध जरूरी हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान ये बात कान खोलकर सुन ले। राजनाथ सिंह की ये बात सुनकर पाकिस्तान में फिर से डर का माहौल बन गया है, जो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल को यही कहेगा कि हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे करेंगे। अब उन्होंने जो बातें की हैं दैट्स वेरी डेंजरस। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब जो हैं, इज़ अ वेरी मेच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है, डिफेंस मिनिस्टर, सेकंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले होम मिनिस्टर थे। सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जी कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि मजीद काउंटर टेररिस्ट अटैक जो है वो ना होते। हमने उसी वक्त ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ख़त्म कर दिया इससे पहले कि मजीद हमले होते। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये आपको पता है कि ये दिस इज़ द प्ली विच इंडिया टुक। समझ रहे हैं आप बात? सो आई थिंक दैट्स वेयर थिंग्स आर अप टू। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहरहाल एनी हाउ, अब राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफ़ा राजनाथ सिंह साहब आ गए हैं। और पाकिस्तान का क्योंकि मेंबर स्टेट SCO का नाम नहीं ले सकते थे,
लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जनाब उन्होंने कहा है कि ये बंद होनी चाहिए, और हमने पहलगाम के वाक़े के बाद ये सब कुछ किया। पाकिस्तान को हमने रोक दिया, इस हवाले से डिसमेंटल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया पाकिस्तान का, ख़त्म कभी नहीं पाकिस्तान ये कर सकेगा। और ये टेररिज्म की जो पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जिसको वो फॉलो करते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये बंद होने चाहिए, और SCO को इसमें उठ के बात करनी चाहिए। फॉर अ मोमेंट ये जो हमारे ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो इज़ वेरी क्लोज, जैसे मैंने कहा है उस सारी की सारी जो डिफेंस अपरेटस है उसके बहुत करीब हैं, और वहाँ पर मुलाकातें भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहाँ पे टफ टाइम देने की पूरी तैयारी रखी हुई है, और वहाँ पर मुलाकातें वो रशियंस को भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने ख़वातीन और हज़रात, तवाइफ, मौलवी और जर्नैल में एक चीज कॉमन होती है कि वो अपने गाहक की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता है। और जो जर्नैल हैं वो तो क्या कहते हैं, हवाओं के रुख देख लेते हैं। उनको पता होता है कि अगर सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान पे हमलावर हुआ है और अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है तो वो लेट जाते हैं। फिर जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आती है तो उसके बाद भी जर्नैल जो है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक विल है, चाहे वो सही है या गलत है, एक अलग बहस है, वो फिर से हाजिर जनाब कहते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सिपा सालार अजीम जनरल आसिम मुनीर, पता नहीं उनके नाम के साथ अब रहमतुल्लाह अलैह लगाना जरूरी हुआ है कि नहीं, अभी तक मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक वो भी हो जाएगा, और अनकरीब वो अल्लाह ताला को ये भी हिदायत करेंगे कि अशरा मुबशरा में से हजरत साद बिन अबी वक्कास का नाम निकाल कर हजरत डोनाल्ड ट्रंप का नाम डाल दिया जाए। तो उन्होंने जनाब मुलाकात की है बुध वाले दिन, बाकायदा उसका मेन्यू भी इशू किया गया था सदर डोनाल्ड ट्रंप से। जो मुलाकात अपने अंदर उसका जो भी मामला रहा हो उस पर हम ताहिर साहब से बात करेंगे। देखिए, आपने अपने तमहीदी रिमार्क्स में बहुत सारी बातें की। मुझे पहले जुमले से थोड़ी सी इख्तलाफी गुंजाइश दीजिए। आपने कहा कि मुल्ला, तवाइफ और जर्नैल आपने एक ही सफ में खड़े किए। मैं इन तीनों में से तवाइफ बेचारी को निकाल देना चाहता हूँ, क्योंकि जो तवाइफ है वो इनकी कैटेगरी में नहीं आती। वो बहुत बाइज्जत फर्द है, जो भी उसके मसाइल हो, खालिस जिस्म बेचती है, जो भी उसके मसाइल हो। मुझे नहीं पता कि वो क्या बेचती है। मैं ना तो ये जो इखलाकियात के खेल हैं कि कौन जिस्म बेचता है, कौन जमीन बेचता है, मैं इन चक्करों में बहुत नहीं पड़ता। मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊं, इस पे हम एक अलग से पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। मामला ये है कि चलिए अब हम जर्नैलों और मुल्लाओं की तरफ आते हैं। अच्छा, मुल्ला भी जैसे भी होते हैं वो मुझे गवारा इसलिए होते हैं कि मुझे पता होता है कि ये कहाँ से बोल रहे हैं।